आज से लागू हो जाएंगे एफ एंड ओ के नए नियम, जो कि एफ एंड ओ के खेल को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। अगर आपको इन एफ एंड ओ के रूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहीं यह ना हो कि एफ एंड ओ के इन बदले हुए नियमों की समझ न होने की वजह से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो क्या है नियम, क्या होगा असर, जानिए आज के इस विशेष वीडियो। जानते हैं कि बाजार में दबे पांव एक बहुत बड़ा संपदा हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि पैसा रिटेल निवेशक, रिटेल ट्रेडर के हाथ से निकलता चला जा रहा है और यह पैसा जा रहा है कुछ गिने चुने प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और विदेशी ट्रेडर्स के हाथों। हम सब ने जेन स्ट्रीट की कहानी सुनी है, वो विदेशी संस्था जो बड़े पैमाने पर भारत में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कर रही थी। और ये पैसा कहां से आ रहा था? ये पैसा भारतीय रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स लगातार बाजार में खो रहे थे। इसी तरह मिलेनियम कैपिटल और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार ऑप्शन के बाजार में अपनी यूनिक और बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके, यानी एचएफटी और इस प्रकार की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके बड़ा पैसा नियमित बना रही हैं। और रिटेल निवेशक पिछले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान डेरिवेटिव कारोबार में कर चुके हैं। ये सेबी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। तो अब आप देखिए, इसके मद्देनजर नियमों में बदलाव करना समय की मांग थी और वो नियमों में बदलाव आज ही से लागू हो रहा है। इससे देखिए पूरा खेल बदल गया। यानी ऑप्शंस और फ्यूचर्स को जिस तरह से हम अप्रोच करते थे, काम करते थे, वो पूरा आज के बाद एक नए अवतार में, नए स्वरूप में आपको दिखेगा। अगर अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी या इन बदले हुए नियमों का क्या असर पड़ेगा इसका मालूमात ठीक से नहीं थी, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अब ऑप्शन के ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा इन बदले हुए नियमों का। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या बदलाव आने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है लॉट साइजेस में मामूली नहीं, बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। पहले ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर आप बात करें तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट होते थे। यानी कि अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका कुल मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है लॉट साइज इनटू मार्केट प्राइस, ये वैल्यू लगभग 5 से 10 लाख के बीच में होती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन खरीदना या डेरिवेटिव्स में कारोबार करना अब मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। यानी ऑप्शन और फ्यूचर्स को छोटे निवेशकों की पहुंच से दूर करने के लिए यह काम किया जा रहा है। कई बार आपने दवाई के पैकेट पर लिखा देखा होगा कि कीप दिस अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों के रीच से इसको दूर रखा जाए। ठीक उसी तरह से ऑप्शन और फ्यूचर के लॉट साइजेस बढ़ा देने से अब फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मार्जिन बड़े देने पड़ेंगे। अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो भी अब आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, और क्योंकि ज्यादा पैसा लगेगा, छोटे निवेशक डिस्करेज होंगे और शायद ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड करने से पहले 2 बार सोचें, थोड़ी दूरी बना करके रखें। और इसीलिए यह काम किया गया है। तो यह है सबसे बड़ा नियम जो कि तुरंत लागू हो गया है। आपने देखा होगा कि निफ्टी की लॉट साइज जो कि 25 होती थी, ठीक 75 हो चुकी है। बैंक निफ्टी की 15 से सीधा 30 हो गई है। यानी कि ऑप्शन के लॉट साइजेस और फ्यूचर के लॉट साइजेस में बड़ा इजाफा हुआ है। यह सबसे बड़ा बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है वो है कि वीकली एक्सपायरीज कम हो जाएंगी। जो अभी तक बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी थी, निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी थी, उसकी जगह केवल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी। इसी तरह बीएससी में भी वीकली एक्सपायरी केवल 1 होगी। यानी एक एक्सचेंज केवल 1 वीकली एक्सपायरी कर सकती है। यह नियमों में बदलाव है। वीकली एक्सपायरीज में 70% वॉल्यूम होता है, याद रखिए। तो जब 70% वॉल्यूम वीकली एक्सपायरीज में होता है और उसमें रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रुचि लेते थे, बड़ा नुकसान करते थे, उसकी रोकथाम के लिए यह बदलाव किया गया है। तो वीकली एक्सपायरीज अब केवल 1 होंगी। तीसरा बड़ा बदलाव जो कि किया गया है, इसको देखिए समझना पड़ेगा आपको। एक एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाएगा एक्सपायरी के दिन। अगर आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस राइट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपसे एक विशेष मार्जिन 2% का वसूला जाएगा, जिसको एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी कि ईएलएम कहा जाता है। और ये टेल रिस्क को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन जो उतार चढ़ाव, जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है,
उस पर काबू लगाने के लिए 2% का अतिरिक्त मार्जिन केवल एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस बेचने पर लगाया गया है। तो यह है बदलाव। अब इन बदलाव के मद्देनजर ऑप्शन का खेल कैसे बदल जाएगा वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने का बड़ा असर पड़ेगा। छोटे निवेशक ऑप्शन में ट्रेड करना अब काफी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बड़ी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में बनाना, विशेष रूप से ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी लॉट साइजेस हैं, ज्यादा मार्जिन देने पड़ेंगे, जो छोटे निवेशकों के लिए आमतौर पर उनके बस की बात नहीं होती है। ऑप्शन खरीदने के बारे में जरूर अभी भी रिटेल निवेशक सोच पाएंगे, लेकिन ऑप्शन बेचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे वॉल्यूम में कमी आएगी। कुछ समय के लिए कुछ आपको कमजोरी देखने को मिलेगी, कुछ पोजीशंस भी अनवाइंड होंगी और उसका असर ऑलरेडी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा क्या होगा? जो बड़ी संस्थाएं हैं वो छोटे निवेशकों की जगह भर देंगी। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थाएं भारत में आ रही हैं। बड़े ट्रेडर्स और बड़े ट्रेडिंग हाउसेस भी अब भारत में सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे करके वो रिटेल निवेशकों की जगह भर देंगे। तो आप देखेंगे कि नियमों का तात्कालिक असर पड़ेगा, लेकिन अंत में ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ते ही चले जाएंगे। मैंने अपने करियर में हमेशा डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम को निरंतर बढ़ते हुए देखा है और मेरा मानना है कि इन नियमों से कुछ समय के लिए वॉल्यूम डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन एंड में वॉल्यूम बढ़ ही जाएंगे। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन कुछ समय के लिए जरूर कम हो जाएगा और यही मंशा है रेगुलेटर। तो इन बढ़े हुए लॉट साइजेस के मद्देनजर आपको क्या सोचना चाहिए? सोच समझ करके डेरिवेटिव में काम कीजिए। याद रखिए कि डेरिवेटिव अब पहाड़ जैसा लॉट साइज हो गया है। अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन नहीं संभाल सकते, उसके रिस्क रिवॉर्ड को नहीं समझ सकते, आप आमतौर पर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस नहीं बनाते हैं, तो आपको डेरिवेटिव से परहेज करना होगा, थोड़ी दूरी बना करके रखनी होगी। हल्की सी चूक बड़े नुकसान का कारण डेरिवेटिव में बन सकती है और डेरिवेटिव ट्रेड करना ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यह बात आपको समझनी चाहिए। दूसरा बड़ा जो चेंज हुआ है, जो कि वीकली एक्सपायरी से संबंध रखता है, इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी केवल निफ्टी की होगी। तो अब आपके सामने विकल्प कम हो गए। वीकली एक्सपायरी में पार्टिसिपेशन का मौके कम हो गए। तो इसका कुल मिलाकर के असर देखें तो अब ऑप्शंस, यानी कि आपके सामने जो विकल्प थे ट्रेड करने के, वो थोड़े कम हो गए। थोड़ा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कम हो जाएगा। ये इसका तुरंत आपको असर देखने को मिलेगा। रहा सवाल जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लिया जाएगा, ये ऑप्शन सेलर्स पर असर डालेगा और वो भी जो एक्सपायरी से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन पर विशेष असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस एक्सपायरी के दिन बनाया करते थे इस उम्मीद में कि इससे ऊपर क्या जाएगी निफ्टी या इस लेवल से नीचे क्या जाएगी, और उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज बनाया करते थे। उन पर इस अतिरिक्त मार्जिन का असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर असर होना चाहिए और होगा भी, लेकिन अंत में जिस प्रकार के हमारी बाजार की ग्रोथ है, इन बदले हुए नियमों को भी बाजार पचा लेगा और डेरिवेटिव का कारोबार फूलेगा फलेगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि डेरिवेटिव्स जो हैं एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी परिकल्पना ही यह है कि यह पेशेवर निवेशकों के लिए बनाया गया है। अगर आप स्वयं को पेशेवर नहीं समझते हैं, अभी बाजार में नए कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप डेरिवेटिव के लिए तैयार नहीं हैं। Derivatives are meant for professional participants। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेवर हो जाइए, फिर जमकर डेरिवेटिव्स में काम कीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी नए हैं तो पहले सीखिए, सीखने पर फोकस रखिए। और बाजार केवल डेरिवेटिव्स ही नहीं है, इतना व्यापक बाजार है जहां बहुत और तरहों से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इन बदले हुए नियमों के बावजूद भी आप बाजार में अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे। और हां, बाजार एक ऐसी जगह है जहां कुछ ना कुछ बदलाव लगातार होता रहता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द मार्केट। तो अपने आप को बदलिए, अपनी स्ट्रेटजीज को बदलिए, लेकिन एक चीज कभी मत बदलिएगा, और वो है लगातार इस चैनल को सपोर्ट करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।